لیکن यहाँ पंजाब, यहाँ पुंछ के लोग आप बड़े जो है बहुत ही आप हिम्मत वाले, हौसले वाले. मैं जब कश्मीर में बहुत उदास होती थी तो मैं पुंछ आती थी, यहाँ जलसा करती थी और यहाँ से मैं एकदम रुश बन के चली जाती थी. इसलिए आज भी मैं आपके पास आई हूँ. मैं चाहती हूँ आप मुझे उसी तरह वो ताकत दे जो आप पहले देते थे. आप हशाश बशाश से रहे, मायूस न रहे. इंशाअल्लाह ये दिन, ये रात नहीं रहेगी, ये रात जाएगी, नया दिन आएगा. मैं यहाँ सबकी जो मुंतज़मीन है, अपना मेरा छोटा भाई शमीम गनाई है, जावेद साहब है, मारूफ साहब है, नदीम खान साहब है और हम कुरैश, आप उसी में खुश हो जाते हो. आप नौकरी की बात नहीं करते हो, आप बाकी चीजों की बात नहीं करते हो. इसलिए जाग जाओ. और मैंने पहले भी कहा 370 गैर आईनी तरीके से उन्होंने हमसे छीना है और इंशाअल्लाह मैंने कहा 370 ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने चाहा सूद के समेत उनको वो वापस करना पड़ेगा. ये मैं आपसे बात करना चाहती हूँ. अगर जिंदा रही वो दिन देखेंगे हम जब सूद के समेत ये लोग आपको पूछेंगे और बताओ और हम क्या कर सकते हैं. वो दिन भी आने वाला है. इसलिए मायूसी नहीं. चेहरों पे मायूसी नजर आ रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, यकीन मानिए. आप लोग मायूस लग रहे हैं, खामोश लग रहे हैं. लगता है कि बहुत बड़ा बोझ आपके कांधों पे है, मुश्किल में लग रहे हैं. तो मेरे पास ऐसे कोई अल्फाज नहीं है जो कह के मैं आपके दिल का ये जो तकलीफ है, जो दर्द है, इसको कम कर सकूं. पर इतना जरूर कहूंगी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो उम्मीद का दामन छोड़ता है, नाउमीदी कुफ्र है. इसलिए नाउमीद नहीं होना चाहिए. ये वक्त भी नहीं रहेगा. रात चाहे कितनी लंबी हो उसको गुजरना होता है, सुबह का सूरज आ जाता है. इसलिए मायूसी छोड़ दीजिए. नकल हुई, आज सब बेरोजगार है, बेकार है. अभी हमारे यहाँ गवर्नर साहब यूपी के, एडवाइजर बाहर के, जम्मू में बीजेपी बोलती है वोट दो, जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे. अरे जम्मू का गवर्नर क्यों नहीं बनाते हो? मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहती हूँ, अगर यहाँ कोई है कि अगर बीजेपी चाहे तो हिंदू गवर्नर जम्मू से क्यों नहीं बनाती है? हमारे जम्मू के जो मुलाजिम है, जो अफसर है, जो एसपी है, वो क्यों नहीं है इस वक्त आगे मैदान में? बाहर से क्यों सब लोगों को लाया गया है? वो इसलिए लाया गया है, वो आपकी तकलीफ नहीं समझ सकते, वो आपका दर्द नहीं समझ सकते. मुफ्ती साहब का ख्वाब था कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करो, जम्मू कश्मीर में बंदूक का राज खत्म करो, जम्मू कश्मीर में तमाम रास्ते खोल दूं, जम्मू कश्मीर में पीर पंचाल हो, इसको अपना हिल डेवलपमेंट दूं जैसे हमने लद्दाख में चलाया, जैसे उनको, ताकि ये अपने मसले लेके इनको जम्मू ना जाना पड़े, श्रीनगर ना जाना पड़े, बल्कि यहाँ ही इनके काम हो जाए. ये सेल्फ रूल का एक हिस्सा था, मगर इन्होंने सब बर्बाद कर दिया ये सोच के कि हम जम्मू कश्मीर में तबाही करेंगे, मुल्क में वोट मिलेंगे. मगर मैं आज इस मुल्क की तमाम जमातों से कहना चाहती हूँ, अभी भी जाग जाओ. जो शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई अब वो आपके गले तक पहुंच गई. आप उस वक्त खामोश रहे, मगर हम खामोश नहीं रहेंगे. हम अपने लिए भी लड़ेंगे और आपके लिए भी लड़ेंगे. ये हम कहना चाहते हैं आपके साथ. जाता है फिर वही तजुर्बा मुल्क में दोहराया जाता है. आज 2019 जब हम लोगों को कैद किया गया था, जेल में डाला गया था, आज पूरे मुल्क में अपोजिशन के लीडरों को जेल में डाल रहे हैं. आज कौन बात करेगा? आज वहां भी आईन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जमहूरियत का गला घोटा जाता है. और आज आप सब अपोजिशन के लीडरों को समझ आ गया कि 2019 में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हुआ था, कितना बड़ा कांड हुआ था. और 2019 में भूचाल आया जम्मू कश्मीर में, और वो भूचाल अब तक नहीं रुका. अलग अलग शक्लों में आता है. कभी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, गरीबों के घर उजाड़ दिए जाते हैं. हमें मालूम नहीं कि कितनी देर के लिए हमने ये
जो खूनी पंजा है पीले रंग का, उसको कब तक हमने बंद किया? मगर इनके जहन में ये सवार है कि जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसी रियासत है जहां गरीब से गरीब आदमी के पास भी सर पे अपनी छत है। क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है, वहाँ लोग सड़कों पे सोते हैं, रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, पुल के नीचे सोते हैं, मगर जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसी जगह है जहाँ लोगों के सर पे छत है। ये वो छत भी तोड़ना चाहते हैं, कहते हैं नाजायज है। एक तरफ से हमारे ट्राइबल्स को कहते हैं आपको जंगल में हुकूक देंगे, जंगलात के हुकूक देंगे, दूसरी तरफ से कहते हैं नहीं, आपने जंगल पे कब्जा किया है, इसको उड़ा दो। अब जिसके पास घर है उसको कहते हैं तुमको प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, बिजली की फीस बढ़ाएंगे। क्या करेगा गरीब? जिसके पास खाने के लाले पड़े हैं वो कहाँ से लाएगा प्रॉपर्टी टैक्स? वो कहाँ से लाएगा दुगना बिजली का फीस? कहाँ से लाएगा? मकसद क्या है इनका? मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ दो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जब अभी लाठी चार्ज हुआ नौजवानों पे, तो वहां तो नहीं बोला पुलिस वाले ने तुम मुसलमान हो तुमको डंडा मारूंगा, तुम हिंदू हो तुमको नहीं मारूंगा। वहां तो सभी को मारा। यहाँ सब कुछ बाहर के लोगों को दिया जाता है, हमारी जमीन उसको यहाँ के लोगों को खदेड़ा जाता है, बाहर के लोगों को बोला जाता है आप कारखाने। अरे कौन से कारखाने खुले? जम्मू में कौन से कारखाने खुले? कश्मीर में कौन से कारखाने खुले? पर जमीन फ्री दे दो। मगर जो जम्मू कश्मीर के लोग कारोबार करना चाहते हैं उन लोगों को उनके जूते घिसते हैं, मगर कोई जमीन नहीं मिलती। बाहर के लोग हमारी रेत बाजरी बाहर, जम्मू में शराब के कारखाने दुकानों के लाइसेंस बाहर के लोगों को पीते हैं जम्मू वाले बेचारे, खरीद के पैसा वो खर्च करते हैं। हमारे पास रखा क्या है इन्होंने? है क्या हमारे पास? इसलिए मुझे पता है आप सुबह से यहाँ इंतजार कर रहे हैं और बहुत दूर से आए हुए हैं। मायूस नहीं होना है, हमने लड़ना है, हर चीज के लिए लड़ना है, नौजवानों के लिए लड़ना है, प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ लड़ना है। मेरा गरीब भाई कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा टैक्स? वो देगा। अभी कहते हैं शहरों में, मगर इसके बाद ये गांव में भी बोलेंगे, पंचायतों को भी बोलेंगे प्रॉपर्टी टैक्स ले लो। इसलिए इस पे मिल के हमने एक साथ होना है, इसके खिलाफ लड़ना है। मगर हमारी सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो मसले कश्मीर हल करने के लिए है। ये जो खौफ है, कोई बात नहीं करता, घर में लोग डरे हुए हैं, बैठे हुए हैं चुप करके कि कोई दीवारों के भी कान होते, कोई बात तो सुन ले, पुलिस वाला आ जाता है पकड़ के ले जाते हैं। कश्मीर के हजारों नौजवान इस वक्त मुल्क के जेलों में हैं, वहाँ एक रोटी और नमक मिलता है खाने को। गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, वो वहाँ जा भी नहीं सकते हैं उनको देखने के लिए। इतना जुल्म है वहाँ पर, आप लोग उसका अंदाजा नहीं कर सकते कितनी तकलीफ है। मगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं जो जेलों में हैं, जो इस वक्त जेलों में सड़ रहे हैं, जो तकलीफ में हैं। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हम इकट्ठे हो जाएं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, मैं उसकी बात नहीं करूँगी। हम सब जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, इकट्ठा होना है। क्योंकि आज मुसलमानों पे अजाब शुरू हो गया, अब हिंदू पे आ गया। हमने सोचा था कि जब हमारी बच्ची गुजरात में, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, जब उसके दरिंदों को छोड़ा गया तो हमारे हिंदू भाइयों ने शायद सोचा हो कोई बात नहीं है, तो मुसलमान लड़की है। मगर जब जो पंजाब का वो जो अपने आप को राम रहीम कहता है, जिसने कई हिंदू लड़कियों के साथ दरिंदगी की, उनका कत्ल किया, जब उसको छोड़ा, उसके बाद हमारे हिंदू भाइयों को भी समझ आ गई ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये कोई हिंदू राष्ट्र यहाँ नहीं बनाना चाहते हैं, ये यहाँ बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो हिंदू, जो मुसलमान इनके साथ जाएगा वो ठीक है, जो इनके खिलाफ जाएगा उसको सख्ती करो, उसको जेल में डाल दो। हथरस में एक दलित बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, चारों के चार में से 3 छूट गए, अभी एक का केस चल रहा है।
بھی ہندو لڑکی تھی، وہ بھی دلت لڑکی تھی. اس لیے میں اپنے بزرگوں، اپنے بھائیوں، ہندو سکھ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں، انہوں نے ہماری حالت اتنی خراب کر دی ہے، نوکریاں نہیں، اس کے اوپر دباؤ، مہنگائی اتنی زیادہ کہ جو دال چاول کھاتے تھے اب دال چاول نہیں کھا سکتے، بجلی کا فیس بڑھانا چاہتے ہیں. ایسے میں ہم سب کو یہ جو غریب، جب کسی کو فاقہ رکھو اور 5 دن، اس کے بعد اس کو ایک ٹائم کا کھانا دے دو، وہ اسی میں